नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिए हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली एक ऐसा करंट है जो दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, आगे भी और पीछे भी। ओके, आगे से पीछे, ठीक है, मतलब ऐसा कहो पीछे से आगे, फिर आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, आगे से पीछे, इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट मूव करता है। ओके, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली में बाई डायरेक्शनल करंट है। बाई डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन में जो मूव करता है। ओके, लेकिन वहीं अगर आप इस डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट करंट प्यारे व्यूअर्स एक ऐसा करंट है जो केवल और केवल एक सिंगल डायरेक्शन अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, एक सिंगल डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है, इसलिए डायरेक्ट करंट को यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। ओके, ये देखिएगा पहला पॉइंट है, क्या लिखे हैं अल्टरनेटिंग करंट के नीचे कि द करंट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट जो है दोनों ही डायरेक्शन में मूव करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दोनों ही डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट मूव करता है। डायरेक्ट करंट के नीचे देखिए लिखे हम लोग दैट करंट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, करंट केवल एक डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए डायरेक्ट करंट को यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट, हम लोग एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो लोड वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है सर्किट वगैरह में, ओके, और डायरेक्ट करंट के लिए जो लोड होता है वो किस प्रकार का होता है, दूसरा पॉइंट लोड के रिगार्डिंग है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में जो लोड होता है वो रेजिस्टिव भी होता है, ओके, रेजिस्टिव भी होता है, इंडक्टिव भी होता है, कैपेसिटिव भी होता है। ओके, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट में जो लोड प्रोवाइड करवाया जाता है वो रेजिस्टिव भी होता है, कैन बी रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। बट डायरेक्ट करंट में जो लोड है वो केवल और केवल रेजिस्टिव होगा। ओके, डायरेक्ट करंट के केस में हम लोग केवल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखिए लिखे हैं इट्स लोड कैन बी रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, बट डायरेक्ट करंट के लिए लिखे हैं इट्स लोड इज ओनली रेजिस्टिव। देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग लिखे हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए, अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो 50 से 60 हर्ट्ज के बीच आपको मिलेगा। बट होता क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स्ड नहीं है, ये अलग अलग कंट्री पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी रखा गया है। ओके, बट डिफरेंट वेबसाइट्स को खोलेंगे तो ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज आपको अल्टरनेटिंग करंट के लिए गिवन होगा, तो हम लोग इसी रेंज को लेकर के आपको डेटा दे रहे हैं। बट जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिफर कर सकता है। ठीक है, सो अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ 50 to 60 हर्ट्ज, बट डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, यही अपना थर्ड पॉइंट है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामने में हम लोगों ने लिखा है इट्स फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटिंग करंट के लिए इट्स फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 50 to 60 हर्ट्ज, बट डायरेक्ट करंट के लिए लिखे हैं कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 0। फोर्थ पॉइंट अपना पोलैरिटी के रिगार्डिंग है। देखिए, चूंकि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के पोलैरिटीज एग्जिस्ट करते हैं। बट डायरेक्ट करंट के पास केवल और केवल क्या कह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई पोलैरिटी जो है डायरेक्ट करंट के पास नहीं होता है। ठीक, ये पोलैरिटी के रिगार्डिंग पॉइंट, चौथा पॉइंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखिए लिखे हैं इट हैज़ अ नेगेटिव एज वेल एज अ पॉजिटिव पोलैरिटी, बट डायरेक्ट करंट के लिए लिखे हैं इट हैज़ नो पोलैरिटी एट ऑल। देखिएगा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पर फ्लो के रिगार्डिंग लिखे हैं कि किस डायरेक्शन में जो है फ्लो होता है अल्टरनेटिंग करंट का। देखिए हम लोग लिखे हैं द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। देखिए अल्टरनेटिंग, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बाई डायरेक्शनल है।
तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के रिगार्डिंग भी एक पॉइंट बनता है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिखे हैं अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी है। ठीक, उसी प्रकार से ये जो डायरेक्ट करंट है डीसी, इसका फ्लो क्या है, यूनि डायरेक्शनल है, अर्थात ये केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक, ये अपना पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट की अगर बात करें तो छठा पॉइंट हम लोग पावर फैक्टर के रिगार्डिंग लिए हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं आप, तो इस केस में जो पावर फैक्टर होता है, ठीक, वो 0 और 1 के बीच रहता है। बट डायरेक्ट करंट के केस में पावर फैक्टर जो है, ओके, इसका वैल्यू हमेशा 1 से आपको इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, इट्स पावर फैक्टर बिटवीन 0 और 1 अल्टरनेटिंग करंट के लिए, बट डायरेक्ट करंट के केस में पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है। ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट हम लोग सोर्स के रिगार्डिंग लिए कि किस किस प्रकार का सोर्स जो है होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए। जैसे यहाँ देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग एक सोर्स लिखे हैं एसी जनरेटर, है ना, जिससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग लिखे हैं बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एटीसी। आप चाहें तो यहाँ फोटोवोल्टेइक सेल्स भी लिख सकते हैं। ओके, ये सब क्या है, सोर्सेस हैं अल्टरनेटिंग, माफ़ कीजिएगा, डायरेक्ट करंट के लिए ये सब। और अल्टरनेटिंग करंट के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एसी जनरेटर लिखा है। ये 7th पॉइंट था। अब आते हैं अपने 8th पॉइंट की तरफ, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। देखिए, 8वां पॉइंट हम लोग वेव फॉर्म के रिगार्डिंग लिखे हैं, दोनों के लिए, ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए और ये डायरेक्ट करंट के लिए। ठीक है, आपका ये जो पहला कॉल्यूम है ये एसी के लिए है और ये वाला कॉल्यूम डीसी के लिए। ठीक, थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए, आप जब अल्टरनेटिंग करंट के वेव फॉर्म को देखेंगे तो वो वेव फॉर्म आपको साइन जो होता है, साइन, इसके वेव से सिमिलर मिलेगा। मतलब कह सकते हो कि अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन, माफ़ कीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म है वो सिनोसोइडल होता है, सिनोसोइडल टाइप का होता है। ओके, कभी कभी वो ट्रायंगुलर और ट्रिपेजियल फॉर्म का भी होता है। जैसे देखिए, यहाँ लिखे हैं हम लोग कि इट्स वेव फॉर्म टाइप्स आर सिनोसोइडल, ज़्यादातर आपको सिनोसोइडल देखने को मिलेगा, बट कभी कभी ट्रायंगुलर और स्क्वायर ट्रेपेजोइडल शेप का भी मिलता है। ठीक, डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म जो है प्योर और पल्सेटिंग हम लोग लिखे हैं, क्योंकि एक सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फिर देखिए, आगे हम लोग ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग लिखे हैं। जो 9th पॉइंट है वो ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग है। देखिए, होता क्या है ना, मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए। तो अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डायरेक्ट करंट ट्रांसमिट करना होगा, ओके, तो इसमें काफ़ी परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट के केस में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, इलेक्ट्रिक पावर, इस इलेक्ट्रिक पावर का काफ़ी लॉस होता है। इसकी वजह से जब आपका डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन वही अगर हम लोगों को डीसी की जगह एसी ट्रांसमिट करना होता पॉइंट ए से बी, ओके, तो इस केस में हम लोग ईजिली इस एसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है इसका लॉस काफ़ी कम होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर को मेंटेन करके रखता है। देखिएगा, हम लोग लिखे हैं कि इट गेट्स ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये अल्टरनेटिंग करंट का कॉल्यूम है, इट गेट्स ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ऑल्सो मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक पावर। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिक पावर को भी मेंटेन रख सकते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक पावर का लॉस काफ़ी कम होता है अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन वहीं डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करना मुश्किल होता है, ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का जो लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर हम लोग जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में, वो लिखे। देखिए, बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बाई डायरेक्शनल है। मतलब ये कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी है ना। मतलब अल्टरनेटिंग करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो है ही, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं बैकवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बट डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल एक डायरेक्शन में अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, तो 10th पॉइंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के रिगार्डिंग लिए है। अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है ना, फॉरवर्ड से बैकवर्ड फिर बैकवर्ड से फॉरवर्ड, ऐसा होगा अल्टरनेटिंग करंट में। बट डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स केवल फॉरवर्ड जाती है। क्यों? क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल करंट है। आगे देखिए, आगे का पॉइंट मैग्नीट्यूड जो होता है करंट का वो वेरी करता है। कैसे करता है इस पर लिखे हुए हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के केस में करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ वेरी कर सकता है, चांसेस 100% चांसेस है। लेकिन डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड वेरिएशन का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग जो मैग्नीट्यूड है करंट का डीसी करंट के केस में वो सेम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ओके, देखिएगा लिखे हम लोग कि अल्टरनेटिंग करंट के कॉलम में इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरीज ओवर टाइम बट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डीसी करंट। ठीक, फिर 12th पॉइंट एक्चुअली में एप्लीकेशन है। अल्टरनेटिंग करंट का काफ़ी एप्लीकेशंस होता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, हमारे हाउस होल्ड वायरिंग्स में अल्टरनेटिंग करंट का काफ़ी यूज़ है। फिर आपका जो डीसी करंट है इसका ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में यूज़ होता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस में भी यूज़ होता है। एंड आखिरी पॉइंट मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, अल्टरनेटिंग करंट में एक रोटेटिंग मैग्नेटिज्म होता है और डायरेक्ट करंट में स्टेडी मैग्नेटिज्म होता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में टोटल 13 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखे हम लोग डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच।